कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न करे, कृष्ण दर्शन तो देंगे कहीं ना करे, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न करे, कृष्ण दर्शन तो देंगे कहीं क्या करना ना है इसके लिए क्या कर, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, राम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद ज्ञान योग मनिष्ठो नैगुण्यो भक्ति लक्षण तयोरपेकेवार्तो भगवत शब्द लक्षण। भगवान कहते हैं, माँ योग के द्वारा भगवान के से जुड़ने, योग माने भगवान से जुड़ जाना ही योग कहते हैं। एक रास्ता ये है भक्ति योग है ना, भक्ति योग के देखो सुखदेव भगवान ज्ञानी थे, सुखदेव भगवान ज्ञानी थे, साधक थे, और नारद जी भक्तिमान है। इसको आत्म तत्व बोधे न वैराग्य न दृढ़, आत्म तत्व के साथ वैराग्य प्रकट करना पड़ेगा। सबको छोड़कर मेरा कुछ भी नहीं है ये भावना, काम करो लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है, जाना कहीं और है। हम ये प्लेटफॉर्म है, टिकट जब तक है तब तक हो, टिकट समाप्त, जय श्री राम। कल तो नहीं, आज के टिकट कल तो नहीं चढ़ पाएंगे ना प्लेन में, कि चढ़ जाएंगे आज तक। इसी तरह संसार है, जब तक टिकट है टिकट को सदुपयोग कर लो, खूब भगवान के नाम फेरो, खूब माला फेरो। प्रभु देवभूति का तत्व ज्ञान भगवान देते हैं और अपने माँ को मोक्ष पद प्रदान करते हैं। बोलो देवभूति महारानी की जय। कपलस्य च संवादो देवभूत्या च पावन, यो इदमनो श्रोते यो विदधते कपिल मुने मत महात्मयो गुह्यम, भगवते कृतग्रे सुपणे केता बुपुलभते भगवत पादारविंदम, बुपुलभते भगवत पादारविंदम। इस कपिल के देवभूति के माँ बेटा के जो संवाद सुनते हैं, कपिल देव और देवभूति महारानी के, उनके घर में कोई कमी नहीं, धन धान की वर्षा होता है, कहने वाले सुनने वाले दोनों को विपुल भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, संसारी सुख भोगते हुए अंत में भगवान को प्राप्त करता है। इति तृतीय स्कंध। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करें हम लोग। नारायण ईश्वर अर्थ धर्म काम मोक्ष, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चतुर्थ स्कंद मोक्ष के लिए भगवान। ओम ओम नमो भगवते, 5 बार बोल दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण चतुर्थ स्कंद में मैत्री जी महाराज विदुर जी महाराज को सुना रहे हैं। मनोस्तु सत्रूपायाम तिस्र कन्या जगरे, आकुति देवभूति प्रसूति स विश्रुता। नारायण मनुष्य सत्रूपा के 3 पुत्री आकुति देव प्रसूति कथा सुन रहे थे। आकुति के विषय में बताया कि यज्ञ भगवान और दक्षिणा आकुति के संतान हैं। पुत्रिका धर्म आश्रित, अपने पुत्री को ऋषि प्रजापति ने नाना को दे दिया था, मनु जी महाराज को। मनु जी ने विवाह किया तो नारायण या स्त्री दक्षिणा, उन्हीं की पत्नी के नाम, यज्ञ भगवान की पत्नी के नाम है दक्षिणा। 100 ग्रह पुत्र्या पुत्रम वित्ततो स्वयं भुवो मुदो युक्त सुशील जगह दक्षिणाम। नारायण इनके 12 पुत्र हैं। दक्षिणा के कितने पुत्र हैं? 12 पुत्र। तोष प्रदोष संतोष भ्रद शांति जस्पति इदम कवि
स्वना सुदेवो रोचना दुखट इत्यादि पुत्र का नाम है नारायण। कितना अच्छा परिवार है, कितना अच्छा नाम रखे। तोष, परदोष, संतोष, ये सब बेटा का नाम है, हैं? हम लोग क्या क्या रख लेते हैं। हाँ, नारायण प्रिय मनु के प्रियव्रत उत्तानपाद की 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई। अभी तक आपने देवहूति की कथा सुन रहे थे, देवहूति महारानी की। अब देवहूति के पुत्रियों की बात सुनिए। नारायण दक्षा ब्रह्मपुत्रा प्रसूति भगवान। अच्छा, आकुति के भी सुन लिए आप, देवहूति प्रसूति की कथा सुनिए। अब प्रसूति की, ये प्रसूति के विवाह राजा दक्ष के साथ हुआ, राजा दक्ष के साथ हुआ। आकुति के विवाह ऋषि प्रजापति के साथ, देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति के विवाह जी दक्ष के साथ। या कर्दम प्रोक्ता नवम ब्रह्मर्षि पत्नियां, ये 9 पुत्री 9 ब्रह्मर्षियों की पत्नियां हुई। कला मरीचि को ब्याही गई, पूर्णिमा कश्यप को ब्याही गई। इन्हीं पूर्णिमा के पुत्र विरजम विश्वजम है कश्यप ऋषि के। नारायण इन्हीं की पुत्री है अनुसुईया। देवहूति की पुत्री का नाम है एक अनुसुईया। अनुसुईया विवाह अत्रि के ऋषि के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि माने नत्री, जो सत्व रज तम से दूर हो उसी का नाम है अत्रि। अनुसुईया जो राग द्वेष से मुक्त हो उसका नाम है अनुसुईया। जो राग द्वेष से मुक्त हो वो है अनुसुईया, और सत्व रज तम से जो रहते वो है अत्रि। नारायण दोनों का विवाह हुआ, दोनों घोर तपस्या की भगवान की प्राप्ति कर ली। दोनों पति पत्नी मिलकर पूजा करो तो क्या आनंद है ना। सहयोग मिल जाए, यदि पति का सहयोग मिल जाए पत्नी को तो क्या कहना है, पत्नी का सहयोग पति का मिल जाए। नहीं, कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं आम, वो कहती है मिली। हाँ, तब घर नहीं चलेगा ना, तब पूजा पाठ कहां होगा। एक पंडित जी महाराज थे, कथा याद आ गई। पंडित जी महाराज थे, पंडित जी कभी भी, पंडित जी की पत्नी उल्टा करती थी हमेशा। उनको जिस दिन खिचड़ी खाने का मन हो उस दिन खीर बना दे, जिस दिन खीर खाने का मन हो उस दिन खिचड़ी बना दे। जब पंडित जी को तीर्थ जाना हो तो वो नहीं जाए, तो पंडित जी भी आ गए, कहे सुनो हम लोग हरिद्वार नहीं जाएंगे, कुंभ लगा हुआ, हम लोग मेला नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। चल दिए लोग। गंगा स्नान नहीं करेंगे, मैं करूंगी। गए, पंडित साथे लगे हुए थे। हम जो कहेंगे वो उल्टा करेगी। देखो ज्यादा अंदर मत जाओ, डूब जाओगी। मैं जाऊंगी, क्या है आप क्या लगा, मैं जाऊंगी। देखो डूब जाओगी। अरे हम कहीं जाए आपको क्या मतलब है, रुको रुको मत जाओ, डूब जाओगी। पंडित जी वही चाहिए रहते छुटकारा में। नारायण बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो नारायण दोनों मियां बीवी कहे जहां सुमत, यदि पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है वहीं तो भगवान है, वहीं ठाकुर जी बास करते उसी घर में है ना। एक बात पता है, कभी भी घर में कुछ हो एक आदमी चुप हो जाओ, घर स्वर्ग हो जाएगा। दोनों बोलोगे तो गड़बड़े होगा। हाँ, एक आदमी चुप हो जाओ। प्रभु एक कथा के तात्पर्य जीवन में उतारना, यही कथा है। भगवान राम की कथा जब सुनते हैं आप, तो राम इस जीवन में उतारने के लिए, राम जैसे त्यागी बनो। भाई कहता हम नहीं लेंगे, दूसरा भाई कहता हम नहीं लेंगे। भरत जी कहते हम नहीं लेंगे, राम जी कहते हम नहीं लेंगे। ये है प्रेम। हमें निज धर्म पे चलना बताते रोज रामायण। तो नारायण मैं बता रहा था कि अनुसुईया न त्रिसत्व रज तम से जो रहे थे, माता अनुसुईया दोनों मिलकर तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अतिष्ठ एक पादे न, कोशिश हो माला जब फेरो ना, ये साधना हमारे गुरुजी भी कहा करते थे। एकांत बैठ जाओ, खड़े होकर पहले खड़े होकर माला फेरो, खड़े होकर सीताराम सीताराम करो, खड़े होकर
फिर एक पांव से खड़े हो जाओ, कोशिश करो एक पांव से। अब आप बुढ़ापा में नहीं हो पाएगा, बुढ़ापा मत करना प्रयोग। हाँ, सब कहे नहीं, सब अवस्था क्या है, एक पांव से करो, एक पांव हो जाए फिर एक अंगुली से करो। तो दोनों पति पत्नी में अतिष्ठिक पादे न, एक पैर से खड़े होकर दोनों तपस्या करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दोनों कर रहे हैं। पूजा करते करते एक दिन परमात्मा स्वयं आ गए। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। तो उन्होंने कहा मैं तो एक को बुलाया था। अत्रि जी ने कहा मैं तो एक को बुलाया था, आप तीनों आ गए। तो आप ऐसा कहा ना कि ब्रह्मा जी आइए, विष्णु जी आइए, आप तो जगदीश्वर कहे, इसलिए मैं तीनों आ गया, मैं तीनों एक ही हूं। कुछ संत लोग इसको रोचक बनाने के लिए कथा को और घुमा देते हैं। नारायण, अब अनसुईया तपस्या कर रही थी। नारद जी जाके लक्ष्मी जी को और सरस्वती जी को और सती को, तीनों को कहे कि क्या बताऊं मां, मैं आज सती देख के आया हूं धरती पर, माता अनसुईया वो सती है, क्या बताया आपको। तो लक्ष्मी कहते हमसे भी बड़ा कोई सती है क्या संसार में, तो मैं कैसे बताऊं। सरस्वती जी से, सरस्वती जी भी कही हाँ, मुझसे भी कोई ज्यादा सती, सती भी कही हमसे भी कोई सती, मैं नहीं बता सकता। नारद जी तीनों को जगा दिए। नारद जी ने तीनों अपने पतियों को बुलाए, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तीनों जाकर तीनों से कहे आप जाकर परीक्षा लीजिए, अनसुईया को परीक्षा लिया जाए। प्रभु परीक्षा लेने के लिए जैसे जाते हैं तो भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, तीनों कहते हैं। तो माता अनसुईया निकलती हैं भिक्षा लेकर। ब्राह्मण आया, लो भिक्षा। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, आप वस्त्र त्याग करके दीजिए तब मैं लूंगा भिक्षा। अनसुईया चकरा गई, ये क्या कह रहे हैं, ये भिक्षा लेने आए कि और कोई है। ओ ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये पत्नियों के द्वारा भेजे गए हुए हैं। ये पत्नियों के अपने से नहीं होगा, पत्नी भजन करा ही देती है, हाँ पूजा करवा ही देती है। नारायण ये पत्नियों के द्वारा भेजे हुए हैं। तुरंत उन्होंने क्या किया, अनसुईया मंत्र पढ़ी और तीनों को बच्चा बना दी। अब माँ अपने बच्चे के सामने कैसे रहती कोई पता है थोड़ी, सब तरह से रहती है। बिहारी कवि ने कहा मैं लेटा था वह लेटा था, मैं लेटी थी, इस तरह बहुत बढ़िया कवि। तो माँ और पुत्र कैसे रहता कोई पता नहीं चलता है। माता अनसुईया तीनों को कहां कहां रोने लगे, तीनों के तीनों। इसी समय अत्रि ऋषि आ गए। अनसुईया ये बच्चा कहां कहां, ये कब ये बच्चा, ये सब भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे ही हो जाता है। सब भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे ही हो जाता है। ये आप ही का बेटा है तीनों। हमारा आश्चर्य हुआ, चलो मान ली। फिर कुछ दिन के बाद नारद जी भ्रमण, ये लक्ष्मी और पार्वती सती सरस्वती तीनों नारद को याद की। नारद जी मेरे पति कहाँ हैं, इतना दिन हो गया आए नहीं लौट के। वो तो बच्चा बन गए हैं, आप फंसा दिए ना हमको, तो जा रही हूँ, ले आ रही हूँ, आने होने वाले नहीं है। तो क्या उपाय कुछ बताइए, आप बहू बन के जाइए। नारद जी संत यही उपाय बताते हैं। वह अनसुईया आती है, तीनों आती हैं और वो भी कहती भिक्षाम दे भिक्षाम दे। अनसुईया निकलती है, ये तो दोनों तीनों जो हैं ये मेरे पति हैं तीनों के, आप तीनों को दे दीजिए। तो ले जाओ। अनसुईया ने कहा ले जाओ अपने पतियों को, तो इसको ले जा क्या करें, खिलाएंगे थोड़ी, हमारे पति हैं, पति बना दीजिए। तो नारायण अनसुईया ने अपने बल से उनको, माता अनसुईया ने डाल दे पालना, डोल रहे तीनों देव बन करके ला।
सुइया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों नाथ बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों लाल बन करके लालना। बन करके लालना, 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 बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव संकेत में बतावे। लेने आए भेद या गल नहीं डालना, माता अनसुईया तीनों के तीनों। इसी समय अत्रि ऋषि आ गए। अनसुईया, ये बच्चा कहां कहां, ये कब कब ये बच्चा, ये सब भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे ही हो जाता है। सब भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसे ही हो जाता है। ये आप ही का बेटा है तीनों। हमारा आश्चर्य हुआ। चलो मान ली। फिर कुछ दिन के बाद नारद जी भ्रमण, ये लक्ष्मी और पार्वती, सती, सरस्वती तीनों नारद को याद की। नारद जी, मेरे पति कहाँ हैं? इतना दिन हो गया, आए नहीं लौट के। वो तो बच्चा बन गए हैं, आप फंसा दिए ना हमको। तो जा रही हूँ, ले आ रही हूँ, आने होने वाले नहीं हैं। तो क्या उपाय कुछ बताइए, आप बहू बन के जाइए। नारद जी संत यही उपाय बताते हैं। वह अनसुईया आती है, तीनों आती हैं और वो भी कहती भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अनसुईया निकलती है, ये तो दोनों तीनों जो हैं ये मेरे पति हैं तीनों के, आप तीनों को दे दीजिए। तो ले जाओ। अनसुईया ने कहा ले जाओ अपने पतियों को। तो इसको ले जा क्या करें, खिलाएंगे थोड़ी, हमारे पति हैं, पति बना दीजिए। तो नारायण अनसुईया ने अपने बल से उनको, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों नाथ बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों लाल बन करके लालना। बन करके लालना, 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 बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा जी शिव संकेत में बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा
फल नहीं डालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता दियो खेलो नहीं कल नहीं चालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। मेरे घर आज आए देने को बधाई, भूल गई आज उनकी सारी चतुराई, मेरे घर दिन को बधाई, भूल गई पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना। तीन देवी दुखी होकर कुटिया में पधारे, माता हमें पति देव बिनती हमारे, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया। इसी समय अत्रि जी आ जाते हैं। ये तीनों स्त्रियां कौन है? तो आपकी बहू है, ब्याह भी हो गया इतना जल्दी? अरे ठाकुर की कृपा हो तो ऐसे सब हो जाता। तीन देवी पुत्रों की होकर कुटिया में पधारे, माता हमें पति देव बिनती हमारे, तीन देवी दुखी होकर कुटिया में पधारे, माता हमें पति दे दो बचन मुलारे। अरे तीन पुत्र तीन बहू आए मेरे आंगना, के लालना, बताया अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों लोग झूल रहे बन करके लालना। बन कर के लालना, बन कर के लालना, बन कर के लालना। हो बन करके लालना, बन करके लालना, बन करके लालना। दियो पालना, तीनों लोग झूल रहे बन करके लालना, झूल रहे बन करके नारायण लालना। प्रभु इधर भगवान अत्रि ऋषि ने अत्रि ऋषि भगवान के निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विष्णुस्त योग बता दुर्वासा नारायण ये तीनों पुत्र तीनों पुत्री यही नारायण ही दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा जी चंद्रमा हुए और दुर्वासा जी शिव ही दुर्वासा जी हुए, शिव ही दुर्वासा जी हुए। देखो नारायण ये तो अनसुईया की कथा हुई, कर्दम ऋषि के पुत्रियों की कथा चल रही है। वो 9 पुत्र, दूसरी पुत्री तीसरी श्रद्धा नाम का, श्रद्धा अंगिरस को भी आई गई। इनके महाराज जी 2 पुत्र उतथ्य और बृहस्पति, अंगिरस के 2 पुत्र उतथ्य और बृहस्पति। तो बृहस्पति देवताओं के गुरु जी हुए और उतथ्य चेला वाला नहीं बनाते थे, न पूजा पाठ कराते, कुछ नहीं कराते थे। वो एक ही बार राजा मरुत को यज्ञ करवाए थे, जो आज तक कोई भूतो न भविष्यत कोई नहीं कराया। कहा कि मैं एक ही बार कराऊंगा, एक ही बार वो यज्ञ कराए थे। वो भगवान कृष्ण को युधिष्ठिर के राज्य में काम आया, वो संपत्ति जो बचा हुआ था उस यज्ञ में लिया गया था समान को। नारायण तो श्रद्धा के उतथ्य और बृहस्पति 2 पुत्र हुए। पुलस्त्य हवे विभु सोन्य दहाग्नि विश्रवा। अब कहते हैं पुलस्त के पुत्र विशस्रवा हुए, पुलस्त के पुत्र विशस्र, हवि के विशस्रवा। पुलस्त के विवाह हवि के साथ, हवि के पुत्र पुलस्त ऋषि हुए। ये पुलस्त लंका इन्हीं के द्वारा है। जब पार्वती कहीं अपने बाबा से कि बाबा हमारे रहने की जगह नहीं, जंगल में मैं रहती हूँ, हिमालय कहीं तो कुछ भवन वन बनवाइए, तो बाबा अपने पत्नी कहने से लंका बनवाए, सोना की लंका। तो पुलस्त ऋषि गृह प्रवेश करा रहे थे, पुलस्त ऋषि। तो पार्वती कहती है बाबा ब्राह्मण बहुत बढ़िया आपने गृह प्रवेश कराया, बहुत बढ़िया, जो मांगेगा वो दे दूंगा मैं। बाबा इशारा किए कि पंडित जी हैं, मत बोलो ऐसा। कहा ठीक, पंडित जी के दिया हुआ इन्हीं का आशीर्वाद, जो कहेंगे मैं दे दूंगी।
पुलस्त ऋषि ने कहा लंका हमको दे दीजिए। कहा चलो अब। नारायण वह इन्हीं के पुत्र विशस्रवा हुए। विशस्रवा के ही पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विशस्रवा के नाम क्यों पड़ा? विशिष्ट रूपेण स्रवति। पुलस्त ऋषि जब वेद पाठ करते सुन के ही वैदिक हो गए थे। विशेष रूपेण स्रवति, इसलिए इनका विशस्रवा बहुत बड़े विद्वान हुए। इसलिए राक्षस लोग अपने पुत्री का विवाह भी इनके साथ किया था, विशस्रवा के साथ। एक पुत्र कुबेर जी हैं, विशस्रवा के पुत्र कुबेर हैं, और 3 पुत्र रावण, कुंभकर्ण। देखो नारायण, जब जय विजय को श्राप दिए थे सनकादि ऋषि, तो सनकादि ऋषि ने कहा था जय विजय तुम्हारे साथ मैं भी जन्म लूंगा। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के समय में प्रहलाद जी ही सनकादि ऋषि है। कोई संत ने कहा सनकादि ऋषि ही प्रहलाद जी महाराज साथे आए, और रामावतार में विभीषण ही सनकादि ऋषि हैं, और कृष्णावतार में उद्धव जी सनकादि है। प्रभु तब विशस्रवा रावण, कुंभकर्ण इत्यादि पुत्र हुए। कर्तोप क्रिया इत्यादि। नारायण ऊर्जा नाम की पुत्री वशिष्ठ से, जिसका नाम अरुंधति हुआ, वशिष्ठ जी से विवाह किया गया। नारायण भृगु ख्यात्या, भृगु ऋषि के साथ ख्याति का विवाह हुआ। नारायण पत्न्याम पुत्र जनिता धाताराम विधाताराम श्रियम च भगवत पराम। धाता विधाता इनके 2 पुत्र हुए। नारायण देवभूति के संतानों कथा पूर्ण हुआ। अब प्रसूति की में चलते हैं। ओम एक कर्दम दोहित संतान, एक कर्दम ऋषि के दोहित्र, दोहित्र माने नाती होता है, नाती इत्यादि कथा, नाती इत्यादि का। देखो यज्ञ में यदि बहन का बेटा आ जाए तो यज्ञ संपन्न हो जाता है। हाँ, 1000 ब्राह्मण 1 नाती बराबर है। कहते हैं श्राद्ध समय में, कुतुब समय में, श्राद्ध में सर्वोत्तम समय होता 12 बजे ब्राह्मण खिलाना, 12 बजे। और उस समय कुतुब समय हो, कुतुब सब कहते 12 कुतुब समय कहते हैं। उत्तम ब्राह्मण आ जाएं तो समझना कि यज्ञ संपन्न हो गया। आजकल हम लोग सुविधा के अनुसार खिलाते हैं। 10 बजे ऑफिस जाना है तो 9 बजे खिला दिए, 9 बजे खिलाए 9 बजे खिला लिए। सुविधा के अनुसार नहीं खिलाना चाहिए, 12 बजे। प्रभु प्रसूति मानमिम दक्ष उपे में आत्मात्म। प्रसूति के विवाह दक्ष के साथ। दक्ष के 16 पुत्रियां हुई। दक्ष के 16 पुत्रियां प्रसूति के। 13 धर्म को दिया गया। एक अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, एक अग्नि को दिया गया। स्वाहा किनका नाम है? अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। एक पितरों को दिया गया। पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। पितरों की पत्नी का नाम क्या है? स्वधा। याद रहेगा ना? पितरों की पत्नी का नाम क्या है? स्वधा। इसलिए पितृकर्म में स्वधा बोलते हैं, है ना? तर्पण इत्यादि स्वधा स्वधा। और देव कर्म में स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। पितरों की पत्नी के नाम स्वधा, देवों की अग्नि की पत्नी के नाम स्वाहा। और एक बची, 15 तो हो गया। 13 धर्म को, धर्मराज को दिया गया। एक अग्नि को, एक पितृ को, एक शिव के साथ विवाह किया गया। सती का विवाह किसके साथ हुआ? शिव के साथ। भोले बाबा की जय। सती के साथ, सती के विवाह भोले के साथ किया गया। नारा श्रद्धा सुतम सुमैत्री प्रसाद अभयम तथा शांति सुखम दुख अस्मयम पुष्टि रसूयत योगम कियोर बुद्धि रसूयत। नारायण कौन कौन इनकी पुत्री थी? श्रद्धा सुतम शुभम मैत्री प्रसाद अभयम दया शांति। ये सब 13 पुत्रियां यमराज को दी गई, धर्मराज को। प्रभु एक दिन की बात है, एक दिन भगवान शिव और दक्ष इंद्र के सभा में, सभी देवता लोग गए थे। इंद्र सभा किए थे, सभी लोग गए थे। सभी लोग गए थे इंद्र की सभा में।
इधर शिव बैठे, पहले से गए थे, वो भी माला फेर रहे थे। इधर दक्ष गए, ससुर जी महाराज। तो दक्ष के देखकर सब लोग उठे, लेकिन बाबा शिव नहीं उठे। बाबा शिव नहीं उठे अपने ससुर को देखकर। माला फेर देखकर नहीं, माला फेर रहे थे, ध्यान ही नहीं था कौन आया कौन गया, वो माला फेर रहे थे। इससे दुखी होकर दक्ष गुस्सा गया। अपने दामाद, ये भी सोचा कि दामाद है हमारे, भूल गया अपने बेटी को। बेटी वो धर्म है मेरी माता मेरे बहनों, बेटी दोनों घर को देखती है ना। उस घर का भी अपमान नहीं सह सकती है, न पिता घर का न पति घर का, न पिता घर का न पति घर का बेटी सुन सकती। पिता के विषय में यदि कोई कह दे तो वो भी नहीं सह पाएगी। यदि पति के घर में कोई कह दे उधर जाके पिता घर में, वो भी नहीं सहेगी। हमारे पति तो ऐसे हैं। नारायण, बहुत हमारे माताओं विचित्र धर्म संकट है। पति ना पति का अपमान सह सकती है, ना पिता का अपमान सह सकती है। इस ये कथा से माध्यम से सती अब तो शिव को देखकर गुस्सा आ गए दक्ष। अरे अपने पितामह ब्रह्मा के कहने से मैला कुचैला अमंगल चेहरा से अमंगल के साथ अपने बेटी का विवाह कर दिया, अमंगल के साथ। जैसा तैसा बेस है, मैंने अपने ब्रह्मा के कहने, पिता के पितामह के कहने से मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अनेक तरह से उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया बाबा के लिए। दक्षो शापम प्रश्य कर्तुम शब्दुम प्रचक्रमे अयम देवी यजने, उन्होंने श्राप दिया अपने दामाद को अनेक तरह से। तुमको आज से देवताओं में भाग नहीं मिलेगा, तुम देवता कहने लायक नहीं हो, देवताओं में भाग। इसलिए ईशान कोण में कलश रखा जाता है, ईशान कोण में कलश रखा जाता है। नारायण, अब तो दक्ष बाबा शांत बैठे हुए थे। जब बाबा को श्राप दिया तो नंदी इत्यादि भी ब्राह्मणों को श्राप देने लगे। ब्राह्मण को, दक्ष को भी श्राप दिए और ब्राह्मण साथ दे रहे थे। दक्ष का जजमान बढ़िया मिलता है तो अब क्या करें। नारायण, दक्ष सर्वभक्षा द्विजावृत्य धृत विद्या तपोव्रता विदेहेन्द्रिया याचका विचरन्ते तसे दत्तम शापम सत्ता दिजकुलाय च। दक्ष ने श्राप दिया शिव को, और शिव के अनुचर लोग नंदी इत्यादि भी ब्राह्मण को श्राप देने लगे। कहते सर्वभक्षा द्विजावृत्या, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, दरिद्र हो जाए, सब श्राप देने। देखो ब्राह्मण को बहुत बार श्राप मिला दरिद्री का। हाँ, सर्वभक्षा द्विजावृत्या भवव्रत धरा ये तो तान समन व्रता है पाखंड निष्ठि। तुम ब्राह्मण लोग इस तरह से ब्राह्मणों को श्राप दिए। तो ब्राह्मणों ने भी श्राप दिया, जाओ तुम्हारा पूजा करने वाला सब पाखंडी होगा, झूठ फूस के विभूति रमाएगा, गांजा पिएगा और कहेगा हर हर महादेव। दोनों तरफ से बात विवाद। बाबा सब चुपचाप, बाबा ने कहा शांत रहो नंदीश्वर इत्यादि। भगवत धरा ये चेतान समन्व्रता विसंत शिव दीक्षायाम यत्र देवेश्वरासम। शिव दीक्षा लेने वाले गांजा पीते हैं, कहते हैं हर हर महादेव कहते हैं। शिव यत्र देवेश्वरासम, दारू तारी लेंगे और शिव कह के बाबा पीते हैं। देखो नारायण, बाबा कभी दारू तारू नहीं पीते हैं, ना गांजा पीते हैं, कुछ नहीं, ना भांग खाते हैं। बाबा विष पी लिए थे, विष को मारने के लिए भांग इत्यादि का प्रयोग किया गया। विष को मारने के लिए भांग इत्यादि का प्रयोग किया गया।
कांटा जब गड़ जाता है तो कांटे से निकलता है ना, सुई से। इसी तरह विष को मारने के लिए विष से ही दिया जाता है। तो धतूर दिया गया, भांग दिया गया, अनेक तरह से दिया गया। बाबा को प्रभाव कम हो विष का। अमृत विष जब पी लिए थे। विशंत शिव दीक्षायाम यत्र देवसुराश्रम। इस तरह से नारायण। इधर सती महारानी, अब समय एक बार रामावतार में भ्रमण कर रहे थे राम जी, जब सीता जी के वियोग में रो रहे थे राम जी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। भगवान को रोते हुए देखकर सती को शंका हो गया। सती को शंका हो गया, ये परमात्मा है, रोएंगे पत्नी के लिए, इतना दर्द ठोकर खाएंगे? ये तो परमात्मा नहीं है, और कोई है। बाबा ये राम जी है, नारायण है, और गाछ वृक्ष से बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी को देखो, मेरी पत्नी को देखे, मैं परीक्षा लूं इनकी, देखूं। बाबा कह कि बाबा पहले तो मना किए, इच्छा प्रकट की, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। दक्ष सुता नहीं कल्याण, ठीक नहीं है नारायण। सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञो महोत्सवं, व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः। मदन जी, प्रभु सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं, भगवान चुन रहे थे, खोज रहे थे। उसी समय गई, सीता बन के गई सती। सीता बन के जैसे जाती हैं, बाबा पहचान, नारायण पहचान लेते। राम जी का माँ आप अकेले, बाबा कहाँ? लज्जित हो जाती है। उसी समय से भगवान शंकर ने त्याग दिया, मानसिक त्याग कर दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया मन से। इधर दक्ष यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ कनखल में, हरिद्वार में। और यज्ञ जो कर रहा था भगवान शंकर को अपमान करने के लिए। जब यज्ञ में राग द्वेष हो तो यज्ञ सफल नहीं होता है नारायण। वह दक्ष यज्ञ कर रहा था, अपने दामाद को, अपने कुंवर को अपमान करने के लिए, शिव को अपमान करने के यज्ञ कर रहा था। सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी को, दामाद को, सती को नहीं दिया। सती का इधर बाबा बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग जा रहा है यज्ञ में, ऊपर विमान से सब बहनें सब जा रहे हैं। बहनें सब कहती है सती तुम नहीं चलोगी? वो कहाँ है वो? देखो बहनों में जितना प्रेम विवाह से पहले रहता है, विवाह के बाद नहीं होता उतना प्रेम बहनों में, है क्या सही बात? विवाह के पहले जितना प्रेम रहता है, वो कहती है, जाके सब जगह से जाती है, तो मेरे पति तो ये करते हैं, मेरे बेटा ऐसा करता है, मेरा पति ऐसा है। वो भी कहती मेरे भी पति ऐसे हैं।
वो भी कहते हमारे ऐसे हैं। हाँ चलो प्रभु, वह बहने सब व्यंग कस रही हैं, वो कहाँ है वो? यदि आप लायक हो तब कोई नहीं कसेगा, यदि आप थोड़ा नीचे गिर के देखो तो सब बदल जाएगा। वो बहने सब व्यंग कस रही हैं। अब बाबा तपस्या में है, कभी इधर बिना रे बुलाए न धर्म बुरा ना कर्म बुरा, बुरा ना कर्म बुरा, बुरा है जमाना बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। बात न मानी शिव शंकर की सती चल दी नहीं हर, दक्षिण मानी शिव शंकर की सती चल दी नहीं हर, दक्षिण देखा तो उनको आंखों से आया खून उतर, दक्षिण देखा है उनको आंखों से आया खून उतर, डांट के बोला दक्षिण तुम अभी भाग जाओ घर से, डांट के बोला दक्षिण तुम अभी भाग जाओ घर से। शिव शंकर की बात न मानी, 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 आहुति में जान गमाया अब बिना रे बुलाए नहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए नहीं भूल के न जाना, भूल के न जाना प्यारे, भूल के न जाना प्यारे, भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना, बिना रे बुलाए कहीं भूल के न जाना। दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञो महोत्सवम् प्रयन्ति सर्वतो दिव्य उपदेवर स्त्रिय विमानयाना संप्रेण निष्कंठ कस्वाससः। सब बहनें सब जा रही हैं। अब इधर सती कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, पति से कह नहीं पाती है। कैसे कहूं पति से? प्रजापतस्ते स्वसुरम साम्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवम किल वयम तत्र विश्रामं भामते यदा बहुधा व्रजन्ते। हे प्राणनाथ, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में लगता है हमको जाना चाहिए। पिताजी हमको भूल गए हैं, निमंत्रण नहीं दे पाए हैं, पिताजी भूल गए हैं, जाना चाहिए। भगवान कहते हैं नहीं प्राण प्रिय, त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता पिबन्ते वन्दसो ते यदनुपत्पादपत्तो देशदृष्टयो। त्वयोदितं शोभन, हे प्राण प्रिय, तुम ठीक कहती हो, पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। सती कहती है पिता के घर में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बुलाए चाहे तुम्हें भूल गए होंगे। तो ठीक कहती हो, अपनों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन कोई यज्ञ इत्यादि होता हो, कोई खास यज्ञ माने कथा वार्ता नहीं, जैसे विवाह है, विवाह इत्यादि, विवाह है, श्राद्ध है, इस समय जब बुलाए तो जाए। नारायण कथा वार्ता के लिए नहीं है सब। हाँ, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन कोई यज्ञ इत्यादि विशेष कार्यक्रम होता हो, अब मैरिज डे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, तो बिना बुलाए तो जाएंगे नहीं। प्रभु
अनाहुता पिबंति बंदसो यद्यनुपादि दोष दृश्यो। इस तरह से भगवान समझाते हैं, लेकिन पत्नी समझने को तैयार नहीं है। पत्नी समझने को तैयार नहीं है। कभी अंदर जाते, बाबा चुप हो गए कह के अंदर जाती है, बाहर और धीरे से चल देती है, धीरे से बिना पति की आज्ञा चली जाती है। जब जाते हैं तो देखो अपने को बिना कहे हुए, यदि पति घर ठीक है तभी आपको आदर मिलेगा, समाज वो भी घर आदर करेगा। यदि पति घर ठीक नहीं है तो माँ बाप भी आपसे मुंह फेर लेता है। संसार का रीति है। वो माँ बाप जो विवाह कर दिया, माँ बाप भी मुंह फेर लेता, भाई बंधु मुंह फेर लेता है आपसे। इसलिए पति यदि ठीक है तो आप सब ठीक है। तो योदितम शोभन शोभन अनाहुता। भगवान बैठ गए, इधर समझ गए ये जा रही है। पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गए भवानी, नक्षत्रास का तो न सन्माने, नक्षत्रास का तो सन्माने, सती जाय देखो जब जागा, सती जाय देखो जब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। नारायण, वह सती जब जाती है अपने पिता के यज्ञ में तो बहनें सब, वो कहाँ है? अकेली आई हो? अकेली आई हो? हाँ, कुछ कारण से। माँ खाली हाल समाचार पूछती है, माँ बेटी कैसी हो? क्या? माँ को दर्द ज्यादा होता है ना। लेकिन हमारे कालिदास जी कहते हैं थोड़ा सा, बाप को सबसे प्यारी बेटी ही होती है। कालिदास, बाप को प्यारी सबसे बेटी ही होती है। नारायण, वह सती जब गई यज्ञ में, अपमानित होती है चारों तरफ से, अपने पति को हिस्सा नहीं देखती है। पति कोई पंडित लोग भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, यज्ञ में मंत्र नहीं बोल रहा है। सती जाके कहते हैं, ब्राह्मणों, जिनके बल से तुम्हारा रोजी रोटी रुद्राभिषेक करा करा के और उसी को आज पूजा नहीं करते हो। हाँ। इस तरह से सती बहुत ब्राह्मणों से को डांटती है, ब्राह्मणों से वाद विवाद करती है। इधर राजा दक्ष जैसे देखा, तुम क्यों आ गई? बताओ क्या आए हो तो कोई बात, शांत बैठो, शांत रहो। बताओ, जिसके पति का इतना बड़ा अपमान हो, शांत बैठ सकती है? यही है पत्नी, इसी को पत्नी कहते भाई। पत्नी इसी कहते। हमारे पति का अपमान करोगे, तुम पिता नहीं हो। क्या उन्होंने अपराध किया था? प्रणाम नहीं किए इसलिए वो समाधि में थे। क्या जाने कि तुम इतना अहंकारी हो कि तुमको प्रणाम करना आवश्यक है। अहंकारी को ज्यादा प्रणाम इत्यादि चाहिए। इस तरह से सती और पिता में वाद विवाद होता है। सती जब नहीं देखी तो ब्राह्मणों को फिर श्राप दी। तब ब्राह्मणों खूब धिक्कारती है, तुम यज्ञ करा रहे हो इस पिता का। उसे पिता कहना बंद कर दी। दक्ष के, ये दक्ष का तुम। अब मैं अपना दक्ष, हमको जब अपने पति के पास जाऊंगी और वो हमको कहेंगे दक्षायणी सती, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। अब इस शरीर अब नहीं जाएगा वहां, ये शरीर अपने पति के पास अब नहीं जाएगा। बताओ कितना बड़ा वियोग है, कितना बड़ा अपमान ये माताएं नहीं सह पाती। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म सेव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म सेव अनुरागा।
सती कहती है कि बार बार जन्म लो तुम्हें मुझे शिव से ही विवाह हो, जब भी जहां भी जन्म लो भगवान से यही वरदान मांगी, यही पति मुझे मिले। पहले 7 फेरा होता, 7 जन्म तक यही पति मिले, अब तो एको दिन, अब यही जन्म बहुत है, अगला जन्म देखा जाएगा दूसरा। जब हम एक सिंदूर नहीं लगा सकते, चोरी नहीं पहन सकते, उनके नाम के साड़ी नहीं पहन सकते, उनके सुहाग नहीं, तो आप क्या कहा जा सकता है? एक ही जन्म बहुत है। ये सुहाग जरूर धारण करना चाहिए। ये भारत की पहचान है मेरी माता मेरे बहनों। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ी भारत में, ये विदेश में नहीं है। ये मंगल भारत ही, इसलिए भारत में देवता लोग तरसते हैं। हम लोग पहले ज्योतिष की कुंडली लिखते थे, विदेशियों का, दिल्ली में रखकर विदेशियों की लिखते थे। उसमें लिखा जाता था तुम्हारे 5 के साथ संयोग होगा, 4 के साथ संयोग होगा, 3 के साथ संयोग, कुंडली के अनुसार। यहाँ किसी भारत की नारियों में लिख दे कि तुम्हारा 5 के साथ संयोग होगा, क्या मिलेगा? दक्षिणा मिलेगा? क्या मिलेगा? पिटाई। तात्पर्य भारत है, इसीलिए मंगलसूत्र, सिंदूर, चोरी ये हमारा भारत का लक्षण है, वह महारानी सती भगवान को ध्यान करते हुए सीधे चली गई, वहीं अपने शरीर को अग्नि पर ज्वाला प्रकट कर दी अपने में। बोलो सती महारानी की जय। आदि भी ब्राह्मण को श्राप देने लगे, कहते सर्वभक्षा द्विजावृत्या, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाए, दरिद्र हो जाए, सब श्राप देने। देखो ब्राह्मण को बहुत बार श्राप मिला दरिद्री का। हाँ, सर्वभक्षा द्विजावृत्या भवव्रत धरा ये तो तान समन व्रता है, पाखंड निष्ठित। तुम ब्राह्मण लोग इस तरह से ब्राह्मणों को श्राप दिए, तो देव ब्राह्मणों ने भी श्राप दिया, जाओ तुम्हारा पूजा करने वाला सब पाखंडी होगा, झूठ फूस के विभूति रमाएगा, गांजा पिएगा और कहेगा हर हर महादेव। दोनों तरफ से बात विवाद। बाबा सब चुपचाप, बाबा ने कहा शांत रहो नंदीश्वर इत्यादि। भगवत धराये चेतान समन्व्रता विसंत शिव दीक्षायाम यत्र देवेश्वरासम। शिव दीक्षा लेने वाले गांजा पीते हैं, कहते हैं हर हर महादेव कहते हैं। शिव यत्र देवेश्वरासम, दारू तारी लेंगे और शिव करके बाबा पीते हैं। देखो नारायण बाबा कभी दारू तारू नहीं पीते हैं, ना गांजा पीते हैं, कुछ नहीं, ना भांग खाते हैं। बाबा विष पी लिए थे, विष को मारने के लिए भांग इत्यादि का प्रयोग किया गया, विष को मारने के लिए भांग इत्यादि का प्रयोग किया गया। कांटा जब गड़ जाता है तो कांटे से निकलता है ना, सुई से, इसी तरह विष को मारने के लिए विष से ही दिया जाता है। तो धतूर दिया गया, भांग दिया गया, अनेक तरह से दिया गया, बाबा को प्रभाव कम हो विष का। अमृत विष जब पी लिए थे। विसंत शिव दीक्षायाम यत्र देवेश्वराश्रम। इस तरह से नारायण इधर सती महारानी, अब समय एक बार रामावतार में भ्रमण कर रहे थे राम जी, जब सीता जी के वियोग में रो रहे थे राम जी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता। भगवान को रोते हुए देखकर सती को शंका हो गया, सती को शंका हो गया, ये परमात्मा है, रोएंगे पत्नी के लिए, इतना दर्द ठोकर खाएंगे? ये तो परमात्मा नहीं है, और कोई है। बाबा ये राम जी है, नारायण है, और गाछ वृक्ष से बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी को देखो, मेरी पत्नी को देखे, मैं परीक्षा लूं इनकी, देखूं। बाबा कह कि बाबा पहले तो मना किए, इच्छा प्रकट की, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला
नहीं है। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाय परीक्षा ले हो। यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। दक्ष सुता नहीं कल्याण, ये ठीक नहीं है। नारायण। सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञो महोत्सवं, व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्य उपदेव वरस्त्रियः। मदन जी, प्रभु सती दाक्षायणी देवी पितुर्यज्ञ महोत्सवं, भगवान चुन रहे थे, खोज रहे थे, उसी समय गई, सीता बन के गई। सती सीता बन के जैसे जाती हैं, बाबा पहचान, नारायण पहचान लेते। राम जी का माँ आप अकेले, बाबा कहाँ, लज्जित हो जाती हैं। उसी समय से भगवान शंकर ने त्याग दिया, मानसिक त्याग कर दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया मन से। इधर दक्ष यज्ञ कर रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ कनखल में, हरिद्वार में, और यज्ञ जो कर रहा था भगवान शंकर को अपमान करने के लिए। जब यज्ञ में राग द्वेष हो तो यज्ञ सफल नहीं होता है। नारायण, वह दक्ष यज्ञ कर रहा था, अपने दामाद को, अपने कुंवर को अपमान करने के लिए, शिव को अपमान करने के यज्ञ कर रहा था। सब जगह निमंत्रण दिया, लेकिन अपने बेटी को, दामाद को, सती को नहीं दिया। सती का इधर बाबा बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग जा रहा है यज्ञ में, ऊपर विमान से सब बहनें सब जा रहे हैं। बहनें सब कहती है सती तुम नहीं चलोगी, वो कहाँ है वो। देखो बहनों में जितना प्रेम विवाह से पहले रहता है, विवाह के बाद नहीं होता उतना प्रेम बहनों में, है क्या सही बात। विवाह के पहले जितना प्रेम रहता है, वो कहती है, जाके सब जगह से जाती है, तो मेरे पति तो ये करते हैं, मेरे बेटा ऐसा करता है, मेरा पति ऐसा है। वो भी कहती मेरे भी पति ऐसे हैं, वो भी कहते हमारे ऐसे हैं। हाँ चलो प्रभु, वह बहनें सब व्यंग कस रही हैं, वो कहाँ है वो। यदि आप लायक हो तब कोई नहीं कसेगा, यदि आप थोड़ा नीचे गिर के देखो तो सब बदल जाएगा। वो बहनें सब व्यंग कस रही हैं। अब बाबा तपस्या में है, कभी इधर बिना रे बुलाए, न धर्म बुरा ना कर्म बुरा, बुरा ना कर्म बुरा, बुरा है जमाना।